दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स जो भी री नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहली चीज़ तो द कंडीशन दैट द होल कंट्री इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ इज सीरियसली नॉट ओके। एजुकेशन स्पेशली बहुत सारे एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं। द होल बोर्ड ऑफ CBSE उसकी मार्किंग में बहुत सारे इश्यूज़ हैं एंड 12th के मार्क्स पर ही अक्सर कॉलेज एंट्रेंसेस और एग्ज़ाम्स पे डिपेंड करते हैं, एडमिशन्स पे डिपेंड करते हैं एंड वही पूरा फ्लॉड है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो पूरा एक साल बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। एंड उसके अलावा नीट का तो बहुत बड़ा फियास्को था एंड इसके अलावा भी जो बाकी जॉब्स के भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो SSC के हों चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हों, दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग ओके। तो हॉलिस्टिकली अगर आप देखो तो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक इन यू एज अ स्टूडेंट कि आज मैं स्कूल से निकल के या स्कूल के भी एग्ज़ाम्स में जो मैंने स्कोर किया था, जो भी मेहनत की थी, वो बेकार जा रही है एंड इवेंचुअली जैसे जैसे आगे जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर यू विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द जॉब सिस्टम, जॉब रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो प्रोसेस है एंड उसमें अभी से फियास्को हो रहे हैं तो आगे के लिए वो ख़त्म होती है। in all of this creates a lot of panic inside a student। और ऐसा भी नहीं है कि there is a chance, there is a probability कि कुछ ख़राब होगा। You are already seeing it with your own eyes, hearing it with your own ears कि चीज़ें अभी ख़राब हो रही हैं हर लेवल पे, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, चाहे वो UGC नेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो ओवरऑल द कंट्री इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट। तो आई हैव अ फ्यू एडवाइसेस फॉर ऑल ऑफ यू जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस स्टेज पर यू। तो जो री नीट का एग्ज़ाम है वो बस आ ही गया ऑलमोस्ट एंड तुम लोगों को ना कुछ चीज़ याद करके चलनी है। आई शुड हैव मेड दिस वीडियो अर्लियर बट आई कुडंट। तो मेरा जो सबसे पहला एडवाइस, द फर्स्ट एडवाइस दैट आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू इज़ कि ये जो स्पाइडर वेब है ना, पूरा ये जाल है, इससे बाहर निकलो। ये सोच के कि इन एग्ज़ाम्स में मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम बचा ही नहीं है जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। इवन UPSC उसका भी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही एब्सर्ड था। मतलब आई एम सॉरी टू से दिस बट अगर वो लीक हो जाता तो बेहतर था, क्योंकि फॉर द एस्पिरेंट्स, क्योंकि फिर दोबारा से एग्ज़ाम तो हो जाता है एटलीस्ट एंड ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते जहाँ पे आपकी एक साल की मेहनत या कई साल की मेहनत बर्बाद जा रही है। क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम तो पूरा हुआ ठीक से बट उसमें क्वेश्चंस ही ऐसे आए कि अब उनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो जो एस्पिरेंट्स ने मेहनत की थी वो सारी पानी में चली गई काइंड ऑफ एंड पूरा एग्ज़ाम डल पेस्ट हो गया। खैर उसे छोड़ के दूसरी चीज़ जो चीज़ खैर उसे छोड़ के जो चीज़ मैं बोल रहा था वो ये कि ये जो पूरा जाल है, सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, सारा सब कुछ जो चल रहा है उससे थोड़ा सा बाहर निकल के, और ये जिस फेज़ में अभी से तुम कुछ महीने पहले थे, 1 महीने पहले थे या उससे पहले जब भी तुमने नीट की सीरियसली प्रिपरेशन करी है, उस फेज़ में जाओ। अभी कुछ जो 8-10 दिन बचे हैं उनके लिए। एंड द रीज़न इज़ कि जैसे चीज़ें जनरलाइज हो जाती हैं ना, जैसे अभी तुम्हारे अंदर चल रही होंगी या हमेशा रहती हैं, तो जनरलाइजेशन से हार्डली कोई रेजोल्यूशन निकल के आता है। तुम फॉर मल्टीपल ईयर्स इन योर लाइफ टाइम, हो सकता है पूरे 20s इसी जनरलाइजेशन में, हो सकता है पूरी लाइफ इन्हीं चीज़ों में फंसे रहो, और जो भी तुम्हारे प्रोफेशन है, चाहे एज ए स्टूडेंट जो भी तुम्हारा करियर है, वो पूरा ऐसे ही चला जाए। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि तुम इसी में फंसे रह जाओगे कि सिस्टम में क्या चल रहा है, मैंने जो स्ट्रीम चूज़ करी है वही ख़राब है, गवर्नमेंट ख़राब है, देश ख़राब है, लोग ख़राब हैं, दुनिया ठीक नहीं है, कोविड के बाद दुनिया ख़राब हो गई है, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, रिसोर्सेज सबको मिल रहे हैं, इंटरनेट पे कंपटीशन उससे बहुत ज़्यादा हो गया है, जॉब में वैकेंसीज़ नहीं है, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है,
मुझे कंटेंट में आना है, फिर कंटेंट में आओगे तो वहाँ पे भीड़ बहुत है, फिर वहाँ पे अच्छा नहीं है। दिस कैन गो अप टिल इन्फिनिटी। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें कभी सॉल्व होंगी, कभी सॉल्व नहीं होंगी। और इतनी बड़ी गुत्थी को सुलझाना सेंस नहीं बनाता है। और अभी तो उससे जितना दूर रह सको वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर स्पेसिफिक गोल, जो कि है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ से भी तुम्हें पता लग रहा है, उस सबको बंद करके रख दो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। बहुत ही क्लीशे एडवाइस है, पर मानो मेरी बात। और जितना भी पढ़ाई हो पा रही है उतनी पढ़ाई करो, नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, बाहर खेलने चले जाओ, बॉडी पे काम कर लो, अच्छा खा पी लो, दोस्तों से बात कर लो, या सो जाओ, या कुछ भी करो। बट ये जो फालतू का कचरा है वो अपने दिमाग में डालना फ़िलहाल के लिए बंद कर दो फॉर द कोर्स ऑफ योर एग्ज़ाम। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पे आते हैं। जैसे ये चीज़ बहुत ही एब्सर्ड है, तो आई वांट कि तुम थोड़ी सी अटेंशन दो अपनी इस चीज़ को समझने के लिए। दैट इज़ कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन डिस्गाइज। आई टोटली एक्सेप्ट कि जो तुम लोगों के साथ हुआ है, तुम्हारे बैच के साथ हुआ है, इज़ अनफेयर, शुड नॉट हैपन विद एनी अदर बैच। पर ये ना बात होगी बाहर की, ऊपर की, कि मैं तुम्हें एड्रेस कर रहा हूँ एज अ बैच। इफ़ यू कम टू मी पर्सनली और इंडिविजुअली तुम मेरे से बात करो, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये एक बहुत अच्छा मौका है कंपटीशन से आगे निकलने का, खुद को दूसरा मौका देने का, पढ़ के एक अच्छे कॉलेज में जाने का। ये मौका शायद तुम्हें नहीं मिलता तो उसकी कीमत 1 साल, कई लाख रुपए, बहुत सारे डिप्रेशन होती। एंड वो तुम्हें अभी मिल गया है। एंड वो जो 1 साल वाली बात करी ना, वो मौका तुम्हें इस कॉस्ट पे भी मिलता है कि कंपटीशन कुछ प्रतिशत तो इंक्रीज होता हर साल जो रहता है। बट अभी के समय में वो घटेगा, वो उल्टा होगा। कंपटीशन इस रीनीट में बढ़ नहीं रहा है, इसमें कम हो रहा है। अगर तुम देखो तो बच्चे कितने डिप्रेस्ड हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैम। बट फॉर यू एज अ पर्सन दिस इज अ गोल्डन चांस। आज भी हम में से कितने सारे लोग ये कहीं ना कहीं फैंटेसाइज करते हैं कि वो जो कोविड का फेज था, जिसमें हमें लगता है वी कुड हैव ग्रोन आवर सोशल्स, वी कुड हैव वर्कड अपॉन आवरसेल्व्स, वी कुड हैव डन अ हिल लॉट ऑफ थिंग्स, वी कुडंट डू। काश वो मौका वैसा दोबारा मिल जाए। आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो जो सब हुआ उस समय, वो इट कुडंट हैव बीन वर्स। बहुत ख़राब फेज था, बहुत ही इनसिक्योरिटी थी, बहुत ही एंग्जाइटी वाला पीरियड था। पता भी नहीं था कि आज जिससे आप बात कर रहे हो फ़ोन पे या आसपास हो, वो अगले 6 महीने बाद रहेगा नहीं रहेगा, अगले 6 महीने छोड़ो, 1 महीने बाद भी। सी, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। बट तुम्हें भी कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कुछ सपना होगा, कुछ तो होगा तुम्हें जो लगता होगा कि शायद यूट्यूब चैनल खोल लिया होता उस समय, कुछ ना कुछ भी जो भी है तुम्हारा। तो मैं उस एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पलाइज करना चाह रहा हूँ कि ये जो हुआ है वो बहुत हॉरिफिक है। शेमफुल फॉर द सिस्टम, शेमफुल फॉर द स्टूडेंट्स, शेमफुल फॉर द कंट्री। जो हुआ है कि सबसे बड़े लेवल का एग्ज़ाम, जेईई और नीट, यही बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस, कॉलेज एंट्रेंसेस के नाम पर, के लेवल पर। उनमें से एक एग्ज़ाम पूरा लीक हो गया, बच्चों को कॉपियाँ बिछ गई, लाखों में पूरा पेपर बिक गया। ठीक है, सारी बात ठीक है। तुम्हारे लिए क्या है उसमें कि तुम्हें एक मौका मिला है दोबारा से, फॉर वट एवर रीज़न तुम उसमें नहीं कर पाए, तुम्हारे पास अभी मौका है, कर सकते हो। तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, तुम्हारा कोई साल बर्बाद नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सब जैसा था वैसे ही। ट्रस्ट मी, कॉलेज जाके कितने सारे बच्चे री अटैम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम, एंड जो री अटैम्प्ट नहीं भी करते उनके दिल में ये रहता है कि कुछ थोड़ा सा मैंने कर लिया होता, कुछ
क्योंकि हर बार बाउंड्री पे, हर बार बॉर्डर पे कुछ ना कुछ बच्चे तो रहते ही होंगे ना, जिनका एक तो नंबर कम ज़्यादा हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता उनका। तो सोचो उन्हें क्या लगता होगा कि क्या कर लिया होता मैंने, ऐसा केस ऐसा हो जाता मेरे साथ। और ये जो मैं 4.5-5 साल का जो फेज़ है, वो मैं किसी और जगह, किसी बेहतर जगह गुजार रहा होता। वो मौका है अभी तुम्हारे पास। तो जो जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो भी चल रहा है तुम्हारे अंदर, उससे बाहर निकल के एक बार सोचो इस बात को कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड डोंट लेट एनीवन फूल योरसेल्फ इनटू थिंकिंग कि कॉलेज मैटर नहीं करता और वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करता है, तो फिर कर ही क्यों रहे हो। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ कि मोस्ट पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड एट दिस टाइम। मतलब कितना सारा तो तुमने इंटरनेट पे ही पढ़ा होगा, कितना सारा तुम फील भी कर पा रहे होगे। एंड बहुत एग्जॉस्टिंग होता है कि आपने जिस चीज़ की तैयारी 1-2 साल करी, वो चीज़ हो भी गई एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। इट वॉज अ फियास्को। एंड अभी वो फिर से होने वाली है। सारी एनर्जी अब तुम दे चुके होते हो, उस समय पूरे ड्रेन हो चुके होते हो। एंड कोई तुमसे बोले कि आफ्टर मैराथन कि भाई एक और करनी है, ये वाली तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आई अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। बट समझो इस बात को भी कि लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी थिंग्स। ये तो बस स्टार्ट है। अभी तुम कॉलेज में जाओगे, वहाँ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतने लेवल का कंपटीशन, उतना हार्ड करिकुलम, सारी चीज़ें। उसके बाद भी फिर जॉब तो लेनी है। बहुत सारे बच्चों को मास्टर्स के लिए भी जाना ही होता है इन मेडिकल। फिर उसका भी नीट पीजी का एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें हैं। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस फुल स्टॉप लग गया है, आगे भी कंपटीशन है बहुत सारा। तो व्हाई नॉट ट्राई एट दिस पॉइंट कि तुम्हारे पास अगर मौका है उस कंपटीशन को किसी भी लेवल पे, किसी भी पॉइंट पे बीट करने का, तो क्यों ना करो। व्हाई नॉट गिव इट अ चांस। तो इट इज़ हार्ड बट ट्राई योर बेस्ट। मोस्टली पीपल डिस्ट्रैक्टेड हैं तुम्हारे पीयर्स, और किसी ऐसे सिचुएशन में कि जहाँ पर वो तुम अपना 100% नहीं दे पाएंगे या वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा उन्होंने किया था। इस बात का एडवांटेज उठाओ यार, इस बात का फ़ायदा उठाओ कि तुम्हारे साथ वाले, तुम्हारे कंपटीशन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तुम कर लो कैसे भी। जो भी तुम्हारे ग्रजेस थे, रिग्रेट्स थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जो तुम नहीं कर पाए, डीपीपी में मार्क्स नहीं ला पाए, जो भी कोचिंग थी वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाए, जो वहाँ की रैंक्स थी टॉप, उनमें कभी नहीं आ पाए, मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा, या फिर जो 3-4 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी में यू आर नॉट डूइंग ओके। जो भी करो, पर तुम्हारे पास अभी वो मौका है। एक बार कॉलेज चले जाओगे वो चीज़ हाथ से निकल जाएगी, वहाँ की अपनी अलग कहानी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। इस बात को ऐसे मत देखो कि तुम यहीं पर अटके रह गए, तुम्हारा बैच अटका रह गया। इस बात को ऐसे देखो कि ये मौका है, पूरा मौका खाली है तुम्हारे पास, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। देयर इज़ स्टिल टाइम, देयर इज़ स्टिल होप, कुछ किया जा सकता है। मेक फुल यूज़ ऑफ इट। जब कॉलेज में जाओ, जब वहाँ से ग्रेजुएट हो जाओ, या ड्यूरिंग योर कॉलेज, खुद को ऐसे याद ना करना पड़े कि हमारा बैच के साथ ये हो गया था, बल्कि ऐसे देखना पड़े कि हमारे साथ तो ये हो गया था, हमने फिर भी ये कर लिया, और वो ना हुआ होता तो मैं प्रोबेबली लोअर कॉलेज में होता, या ऐसे काइंड ऑफ चीज़। समझ लो, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ये चीज़ को ख़राब होने मत दो, अभी नहीं हुई है, अभी संभाला जा सकता है। एंड फाइनली दिस इज़ अ गोल्डन चांस, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारे साथ है इन अ वे। तुम्हारी कोचिंग, पेरेंट्स, सभी लोग, सिस्टम ने साथ नहीं दिया, होपफुली इस बार वो भी देगा, बट उसके अलावा सब साथ हैं। बोर्ड ने भी चीज़ें ख़राब कर दी थी, सीबीएसई ने, एंड उसके बाद ये भी हो गया। तो काइंड ऑफ तुम्हारे पास सिंपैथीज़ और सपोर्ट हैं। उस चीज़ को ऐसे मत देखो कि हर किसी के पास होती हैं। ठीक है, तुम अगर नहीं भी परफॉर्म कर पाओगे तो भी सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, सिंपैथाइज करेंगे। पर उस चीज़ का ऐसे फ़ायदा उठाओ कि जब हर एक का सपोर्ट है, तो क्यों ना मैं अपने लिमिट्स को पुश करूं। थैंक यू, टेक केयर।